अब दोबारा से तो जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बार फिर से मैं इस किडी लाइव प्लेटफॉर्म पर भी आपका स्वागत करता हूं। हमारे जितने भी बच्चे हैं सब हमारे साथ जुड़ेंगे और अब आप हमारे साथ एक एक बात को समझेंगे। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, समझ में आ गए बेटा? अब ज़रा देखते हैं, ठीक है? इस कहानी को अब हम आगे बढ़ाते हैं और सर्कल हमें ख़त्म भी करना है। अगर 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ। समझ आया नहीं है? है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं हुआ, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा। हो गया नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है जी बेटा? हो गया नहीं हुआ? अब चलो देखते हैं, टाइप नंबर 5 का नवा क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ है। समझ में आ गया? अब मेरी बात को ज़रा समझना। 3 सर्कल हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सर्कल हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। 3 सर्कल हैं और ये एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। बाह्य स्पर्श समझ रहे हैं, मतलब बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। और आपको दे रखा है ऐसे करके, ये हमको गिवन है इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, केंद्रों के बीच की दूरी। जैसे ये केंद्रों के बीच 5 है, ये पूरा 5 है। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस 5 है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 6। और ये है 7। आपको रेडियस बतानी है, बना लो अपनी कॉपी में, डायग्राम बना लो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया नहीं? बोलो भैया, चलें आगे। अब आप मेरी बात को ज़रा सुनेंगे, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। 3 सर्कल हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और उनके सेंटर्स का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 6 है, ये 7 है और उनकी रेडियस बतानी है। क्या आपने डायग्राम बनाया? अब जरा बोर्ड पर देखना है ना, बोर्ड पर देखो। मैंने मान लिया बोर्ड पर देखेंगे। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। बात को सुन रहे हो? आपने कहा सर सब सुन रहे हैं। ये भी R2 होगा, ये वाला समझ में आ गया? ये R2 होगा, ये R3 होगा, ये भी R3 होगा, ये R1 होगा, ये R1, ये R2। टोटल हो गया R1 प्लस R2 का मान 5। R1 प्लस R2 का मान 5 हो गया। R2 प्लस R3 का मान टोटल हो गया 6। R2 प्लस R3 का मान 6 हो गया। R3 प्लस R1 का मान 7 हो गया। R3 प्लस R1 का मान जो है वो 7 हो गया। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना का जवाब दोगे तुम लोग या नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। जब आप इनको जोड़ोगे, R1 और R1 2R1, R2 और R2 2R2 और R3 R3 ट्वाइस आ गए। तो ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर में आ जाएगा सर ये 5 और 6 11 और 7 18। दिमाग लगाओ, 18। सबको समझ आ गया? और ये 2 से कट गया 9 बार। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 9 आ गया। पहले समझ लो, दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये 9 आ गया। तुमको पता है R1 प्लस R2 5 है। R1 प्लस R2 5 है तो R3 का मान 4 आ जाएगा। सर आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, R3 का मान 4 आ जाएगा। तुमको पता है R2 प्लस R3 6 है, ये 6 है तो ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? है बेटा? क्लियर हो गया? आप मुझे एक बात बताओ, मेरी बात को समझना। R1 प्लस R2 का मान तुम्हारा कितना है बेटा? R1 प्लस R2 का मान 5 है। R1 प्लस R2 5 है तो ये 4 हो जाएगा। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। तुमको पता है R2 प्लस R3 6 है, ये 6 है तो ये 3 आ जाएगा। तो 4 और 3 7 और 2 9। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 2 4। 3 2 4 जहाँ भी हो, 3 2 4 3 2 4 3 2 4। मेरे क्वेश्चन का आंसर 3 2 4 आ गया। 3 2 4 आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना? सारे बच्चे जवाब दो। चुप नहीं बैठना है ना, चुप कोई नहीं बैठेगा। आपने इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया। R1 प्लस R2 5 है, R2 प्लस R3 6 है, R1 प्लस R3 7 है। इनको सॉल्व करके R1 R2 R3 का मान आ जाएगा। एक बार मुझे जवाब दे दो बेटा, हाँ या ना का जवाब दे दो। तब तक मैं मोबाइल पे ये चेक करूँगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को कैसी आ रही है। सभी बच्चे जवाब दें।
बोलो भैया। चलो बेटा आगे। सबको डन हो गया सर? सबको समझ में आ गया सर? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, सबको क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी बता देते हैं आपको, बड़े ध्यान से सुनना। यदि आप इसका शॉर्टकट जानना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को चंद सेकंडों में करना चाहते हैं, बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो इसका शॉर्टकट क्या है? बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बिना पेन चलाए करना चाहते हैं, बिल्कुल पेन ही नहीं चलाना चाहते, तो देखना जरा क्या करोगे। बिल्कुल डिस्टेंस दे रखा है, यदि 3 सर्कल हैं, तीनों एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तीनों सर्कल का रेडियस बताना है। उनका डिस्टेंस दे रखा है केंद्रों का 5, 6, 7। तो सबसे पहले इनको ऐड करना, इनको ऐड करना, 5 और 6 11 और 7 18, 18 को आधा करना 9, 9 9 9 लिख लेना 3 बार। ट्रिक समझो मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले ट्रिक समझो, उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है, जो सर्कल है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेना, 5 और 6 11 और 7 18, 18 का आधा 9 9 9। अब 9 में से ये वाला 5 घटा दो, 9 में से ये वाला 6 घटा दो, 9 में से ये वाला 7 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 3 और 2। देखो फिक्स कुछ नहीं है, 4 3 2 आंसर आएगा, 4 3 2। समझ आया आंसर? बस ये ध्यान देखना, बस इतना ध्यान रखना, 4 3 2 आंसर आएगा, रेडियस आएंगे 4 3 2। तो ये हमारे क्वेश्चन की ट्रिक होगी, जो बिना पेन के करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ट्रिक बहुत काम की है। वो कह रहा है भैया 2 सर्कल टच कर रहे हैं बाह्य रूप से, उनका आपको बताना है क्या? उनका कॉमन टेंजेंट बताना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है पी क्यू बराबर 2√r1 इंटू R2, 9 गुणा 4 रेडियस का प्रोडक्ट। तो 9 चौक 36, 6 दूनी 12 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 12 आ जाएगा। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल को जानते हैं और हम सीखते हैं इसको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल? मेरी बात को जरा सुनेंगे। इसको हिंदी में सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त, ऐसे सर्कल जिनका सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है? सेम होता है, सकेंद्रीय। अब इसको पढ़ने के लिए आपको एक बात समझना, ये सर्कल है और एक सर्कल ये है। तो आपको ये समझना है, ये जो ए बी है ना, ए बी, ये ए बी क्या है? कौन कौन बच्चे जवाब देंगे? बड़े सर्कल का कॉर्ड है, छोटे सर्कल का टेंजेंट है, ए बी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ए बी क्या है? कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझे ए बी का मान बताएंगे? कौन कौन बच्चे हैं जो बताएं ए बी? व्हाट इज द ए बी? ए बी क्या है? कौन कौन बच्चे जवाब देंगे कि ए बी क्या है, व्हाट इज द ए बी? तो आप बोलेंगे बड़े सर्कल का कॉर्ड है, छोटे सर्कल का टेंजेंट है। तो आपको हमेशा ये बनाना है डायग्राम, हमेशा। ये हो जाएगा स्मॉल आर और ये हो जाएगा कैपिटल आर। पाइथागोरस प्रमेय से ये आ जाएगा √r² माइनस r²। ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा। क्या आप ये डायग्राम हमेशा बना लोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर? अब मैं आगे चल रहा हूं, सारे बच्चे बताओ। हमारे सभी बच्चे जवाब देंगे। हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को जवाब देना है भाई। क्या आपको समझ आ गया? बोलो। चलो आगे। कुल मिलाकर के ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त। अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, देखो डन मैसेज लिख दिया करो ना। आप लोग बिल्कुल भूल जाते हो यार, मतलब इतना ध्यान रखो, यदि आप कॉपी में लिख चुके हो मैसेज कर दो डन। मैं इंतजार करता रहता हूं आप लोगों का, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है इन बातों को। आपने लिख लिया तो डन तो मैसेज करोगे ना। चलो भैया, अब सर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ भाई, है ना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी से अपनी कॉपी में इसको लिख लो। है बेटा, चलें जी आगे। देखो ये क्वेश्चन है, अब आप सभी के सभी बच्चे मेरी बात को सुनेंगे। वो हमसे ये कह रहा है, यदि बाहरी वृत्त 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले जीवा को आंतरिक वृत्त को व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इफ द कॉर्ड ऑफ। अच्छा, 2 सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक, पहले तो ये बना लो।
और वो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, ये पूछ रहा है डिफरेंस। और वो ये भी कह रहा है इफ द कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज द टेंजेंट ऑफ इनर सर्कल, ये बोल रहा है ये आपको दे रखा है। बड़े सर्कल का कॉर्ड, छोटे सर्कल का टेंजेंट आपको गिवन है, और ये आपको गिवन है 14, तो ये 7 हो गया। ये आपको 14 गिवन है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, समझना ये कैपिटल आर है। कौन कौन बच्चे ये बताएंगे कौन कौन बच्चे बताएंगे ऐसे पाइथागोरस प्रमेय लगाना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 49, समझ आया। और सर्कल देखो आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आपसे ये पूछा है। पाई कॉमन ले लो, तुमसे उसने ये पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, दिस इज द क्वेश्चन, ये हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, तो ये तो आ गया पाइथागोरस प्रमेय से आ गया। पाई और लगा दो यहाँ पे, पाई यहाँ भी पाई लगा दो 22/7 है भैया, और यहाँ भी पाई लगा दो, दिस इज माई आंसर 22, 7 7 7 49, 22 7 154, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 154 इज द करेक्ट आंसर। नहीं आई बात समझ में भाई, यही तो निकालना है तुमको, पाई ये कैलकुलेट करना है, ये चीज कैलकुलेट करनी है जो कि इसके बराबर है 154 के बराबर। बोलो भैया, सीडीएस का 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट, नई पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पुरानी पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा। हाँ भैया, अब आप मुझे जवाब दे दो, जो भी हमारे बच्चे हैं जवाब दे दो। हाँ भैया, जवाब दे दो, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, क्लियर हो गया, आसान तो क्वेश्चन है यार। पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ चिपका दो, तुम पे चिपकाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे उठा के, हाँ डन मैसेज कर दो यदि लिख चुके हो। यदि आप लिख चुके हो अपनी कॉपी में, आपको मैसेज करना है डन, डन डना डन डन। हाँ भैया, बोलो भैया जल्दी से डन कर दो भाई, जितना जल्दी हो सके डन आप लोग कर दो। बताओ, चलें आगे, क्या मैं आगे चलूं? मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम यहां पे आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते रहे ना, यदि नहीं पढ़ा तो सब मामला बेकार हो जाएगा। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, अच्छा भैया दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सुनना है ऐसे, और रेडियस है 5 और 3, पी इज ए पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा भैया सुन लो बात को, देखो 13 सेंटीमीटर दूर सेंटर से 13, कोई पॉइंट पी है भाई साहब, बहुत बढ़िया, यहां से 13 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है सेंटर से, और वो कह रहा है पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट ऑफ आउटर एंड इनर सर्कल। पी ए बड़े सर्कल की टेंजेंट है भाई साहब, ओ भाई साहब, बड़े सर्कल की टेंजेंट स्पर्श रेखा, और पी बी छोटे सर्कल की, गजब भाई साहब गजब। दो टेंजेंट हैं, एक बाहर वाले सर्कल की और एक छोटे वाले सर्कल की। हमसे कह रहा है पीबी का मान बताओ। अच्छा ये तो दे रखा है तुमको 5, बहुत बढ़िया, तो 5 है, और ये दे रखा है 3। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा तो पीबी तो बहुत आसान है, पीबी बराबर अंडर रूट, ये तुमको 3 दे रखा है ना, 3, पाइथागोरस प्रमेय 13 का स्क्वायर 169 माइनस ये हाइपोटेनियस हो गया ना 90 है, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 160, तो 4 अंडर रूट 10 आ गए। आप कहेंगे सर बहुत सुंदर सर, मतलब इतना घटिया क्वेश्चन सर, सर इतना सिंपल क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दो बस। हाँ भैया, हाँ भैया हाँ, इतना ही घटिया क्वेश्चन है रे, इतना ही आसान क्वेश्चन है रे भैया, बबुआ। बताओ भाई, हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे जवाब दे दो भाई जल्दी से।
चलूँ आगे? क्या मैं आगे चलूँ भाई? सभी बच्चे जवाब दो, क्या मैं आगे चलूँ? समझ आया नहीं है? हाँ भाई, डन करो जल्दी से। यदि आपने लिख लिया तो डन करो। यदि मान लो मुझे पीए निकालना होता, पीए, तो 5 12 13 ट्रिपलेट लग जाता। फिर तो ट्रिपलेट लग जाता, 5 12 13, यदि ये निकालना होता, है ना? सही बात है ना? बोलो भैया, क्या मैं आगे चलूं? मुझे आप लोग जवाब दे दो, क्या मैं आगे चलूं? यदि हमें ये वाला पाइथागोरस में लग जाती ट्रिपलेट, यदि हमें ये निकालना होता, 5 12 13, 5 12 13। चलो भाई आगे चलते हैं। मैसेज करना ना भूलें, लिखने के बाद डन वाला मैसेज लिखना बिल्कुल मत भूला करो। लगभग 1100 बच्चे पढ़ रहे हैं, बताओ। 1100 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं भैया। बताइए भैया, इफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर इज द टेंजेंट ऑफ एनोदर सर्कल। 2 सेकंड रहते हैं, वही वाला क्वेश्चन हो गया। अभी जो मैंने बताया था, ये सर्कल है ऐसे, और वो ये कह रहा है 2 सर्कल हैं, रेडियस दे रखा है 5 और 3। जीवा बताओ, ऐसी जीवा, वो कह रहा है इफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर इज द टेंजेंट ऑफ अनदर सर्कल। ये एक कॉर्ड है, ऐसी कॉर्ड है ये, जो बड़े सर्कल की तो कॉर्ड है, छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है, ऐसा बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि भैया ये जो ए बी है, ये ए बी बड़े सर्कल की कॉर्ड है, छोटे सर्कल की टेंजेंट है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाँ या ना? आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, बड़े सर्कल के रेस्पेक्ट में ये कॉर्ड है, छोटे सर्कल में टेंजेंट है। आपने बोला जी बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल, सबको समझ आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं यहाँ से ये एल्टीट्यूड डालूं तो ये रेडियस कितना है? रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये वाला रेडियस कितना है बेटा, बोलो जरा? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4, 3 4 5, 3 4 5, ये 4 तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा 8 आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया? बहुत आता है पेपर में, बहुत ज़्यादा आता है बेटा। 3 4 5, 4 तो ये भी 4। बोलो भाई, हम सर्कल को अब एंड करेंगे बहुत जल्दी। मेंसुरेशन के लिए तैयार हो जाओ भाई, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी से सीट बेल्ट बांध लो। जितने भी हमारे बच्चे हैं वो सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हमारे जितने भी ऑल द गाइज तैयार रहें। आप लोग तैयार रहो, किसके लिए? सभी बच्चे किसके लिए? मेंसुरेशन के लिए तैयार रहो। समझ रहे हो नहीं? जितने भी हमारे गाइज हैं, जितने भी हमारी गाय हैं, सब के सब तैयार रहें। मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D। हाँ भैया, बताओ रे, बताओ रे, बताओ। डन तो कर दो, डन तो कर दो यार, इतना टाइम लगा रहे हो डन करने में, इतना टाइम लग रहा है तुम्हें लिखने में सर डन है भैया। घटिया घटिया क्वेश्चन भी यार, ये क्वेश्चन तुम अपने आप कर लो, सेम क्वेश्चन है सेम, क्योंकि पेपर में आ ही इतना रहा है। 2 सेकेंद्रीय व्रत हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आने लगा है। ये आपको बताना है वही, छोटे ये बड़े सर्कल की कॉर्ड, छोटे सर्कल की टेंजेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही बहुत ज़्यादा है। छोटे सर्कल की रेडियस है 9, बड़े की है 15। आपसे पूछ रहा है जीवा का मान। 9 12 15 ट्रिपलेट याद है नहीं? 9 12 15, 9 12 15 याद है नहीं? 12 12 24, सर 24। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डबल डाला है, पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। बोलो भैया बोलो, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई बेटा? बोलना जरा। 12 12, क्या बात समझ आई? हाँ या ना का जवाब दे दो, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? 12 12, बोलो रे बोलो, अरे बोलो भैया बोलो, बताओ। कौनो दिक्कत भैया, कौनो दिक्कत रे, कौनो समस्या रे? जवाब दे दो रे भाई, बोलो, बताओ। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 24। तो सिंपल क्वेश्चन है, डन कर दो। बहुत टाइम लगा देते हो डन करने में, लिखने में बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग हैं भैया। बताओ, और बताओ रे बताओ। ये मेरी एक्सरसाइज है गर्दन की, समझ रहे हो तुम? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चल रहे हैं। चलो भाई,
आप लोगों की परमिशन हो तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाऊं? यदि तुम लोग मुझे परमिशन दे दो तो। है भैया, क्या तुम लोग मुझे परमिशन दे सकते हो? आगे चलने की परमिशन दोगे तुम मुझे? ये क्वेश्चन है भाई साहब। और इस पे लिख लेना 100%। 100%। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना 100%। रत्ती भर मत सोचना, 100% लिख लेना। समझ आया नहीं है? दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 17 और 25 है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। एक रेखा पी क्यू आर एस, इंग्लिश में पढ़ते हैं यार, इंग्लिश में। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, स्वाद आएगा। रेडियस 17 और 25 है। ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ए स्ट्रेट लाइन पी क्यू आर एस intersect the larger circle at P and S and intersect smaller circle Q and R। एक रेखा है जो जो ऐसे पार निकल जा रही है, छोटे सर्कल को Q और R पर काट रही है, बड़े को R और S पर। क्वेश्चन पढ़ लो, ये 100% आता है पेपर में। क्यू आर बराबर 16, ये 16 है भाई साहब, 16, ये 16 है। आपको ये बताना है, बोर्ड पर देखना। ठहरो, ठहरो, लिखना बंद करो, ठहरो, ठहरो। अब आप मेरी बात को जरा समझना, सभी बच्चे। अब मुझे एक बात बताओ, रेडियस ये है, ये जब आप यहां से एल्टीट्यूड डालोगे, ये 16 है, तो ये कितना बचेगा? 8। अरे कुछ बोल दोगे, कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? 16 है टोटल, तो 8 नहीं बचेगा? मुंह से हाँ या ना बोलोगे? कुछ तुम्हारे मुंह से निकलेगी आवाज, हाँ या ना? ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तुम्हारा एक्स है। समझ में आया नहीं है? बात को समझना। तो तुमको गिवन है स्मॉल आर और कैपिटल आर, गिवन है 17 और 25। तुमको गिवन है सर ये तो 25 है, गुरुजी ये तो 25 है और ये 17 है। अब बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर रेडियस, अरे बोर्ड पर देख लो, छोटे सर्कल की रेडियस 17, बड़े की है 25। कान खोल के सुनना। तो 8 15 17 ट्रिपलेट, 8 15 17, 15 20 25 ट्रिपलेट, 15 25 20, ये 20 आएगा, 12 आ जाएगा। तो यह है 20 और 20 40, मेरा आंसर आ गया। आहा हा, ओ माई गॉड, 40। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दो ट्रिपलेट यूज हुए हैं, एक ट्रिपलेट यूज हुआ है 8 15 17 और एक ट्रिपलेट यूज हुआ है 15 20 25। 15 20 25 दो ट्रिपलेट हमारे यहाँ पे यूज हुए, दो दो ट्रिपलेट हमने यहाँ पे यूज करे। बताओ भैया, दो ट्रिपलेट्स का यहाँ पे अच्छा खासा यूज हुआ है। अब आप मुझे जवाब दे दो भाई जल्दी से, क्या आपको बात समझ आई? ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ डायग्राम बनाना सीख लो। ये डायग्राम इतना काम आता है, ये क्वेश्चन इतनी बार पेपर में आ गया होगा ना, मैं बता नहीं सकता। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं इस तरीके से, और ये भाई साहब आर पार निकल जा रही है, आर पार। ये 16 है, ये 16, 16 का मतलब ये 8 8। समझ आया नहीं आया? ये रेडियस है बड़ी और ये है छोटी, ये है 25, ये है 17। तो तुम ट्रिपलेट नहीं लगा सकते? 8 15 17, 15 20 25, 15 20 25, तो ये 20 आएगा, तो 12 नहीं आएगा? 20 20 और 20 40। अरे भैया, ओ भैया, अरे कर दो डन यार, कर दो, अरे कर दो डन, कर दो डन। बोलो हाँ या ना, बोलो भैया, बोलो भाई। हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो एक बार डन कर दें, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक बार डन करके बता दें। क्या उनको समझ में आई बात?
हाँ भैया, चलूँ आगे? सारे बच्चे बताओ भाई बहुत जल्दी से, सबको समझ में आ गया? हाँ भैया, चलें भैया? सबको समझ में आ गया है ना? मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, बहुत ही अच्छा। अब ज़रा ये देखते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं लेकिन है बहुत आसान। ये क्वेश्चन हमने आपको बता भी दिया है वैसे, आप पढ़ना ज़रा। देखो भैया ज़रा क्वेश्चन को पढ़ना। ए कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल सी वन ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर टच ए सर्कल सी टू ऑफ रेडियस इतना, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए बी। वो ये कह रहा है एक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। पहली बात तो ये बात समझो, दो सेकेंद्रीय वृत्त है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, हिंदी में पढ़ लो, सेकेंद्रीय वृत्त है। ए बी का मान बताना है, ए बी का मान। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, छोटे सर्कल की टेंजेंट है। पढ़ लो कान खोल के, पढ़ लो, आंखें खोल के देख लो और सुन लो। ये सर्कल C1 है और ये सर्कल C2 है। इसकी जो रेडियस है वो है भैया, इसकी जो रेडियस है बड़े सर्कल की √3+1, बड़े सर्कल की, छोटे सर्कल की है √3 - 1। बात आई समझ में? आपको बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? छोटे बड़े सर्कल की रेडियस है √3+1, छोटे सर्कल की रेडियस है √3 - 1। आपको ए बी का मान बताना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समझ आया नहीं? पाइथागोरस प्रमेय, और वो बड़ा आसान है। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मान लो मैंने पी मान लिया, तो कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं एपी का मान? तो एपी का मान आएगा अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ आया? और मेरे प्यारे बच्चों जरा ये समझना, आपने एलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इनको जब घटाते हैं तो 4ab आता है, पता है ना आपको ये फॉर्मूला? ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको घटा के 4ab आता है। ये पता होना चाहिए सर, अंडर रूट में 4ab। सही है, तो अंडर रूट 4 का मतलब 2 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 2, रूट में √3। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा बात को समझना बहुत ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, ये हो गया। अब क्या मेरा यही आंसर है? इसमें भी 2 की गुणा और करनी पड़ेगी, एपी का मान आया ना, अब इसमें 2 की गुणा और करनी पड़ेगी। सर इसमें 2 की मल्टीप्लाई और कर दो, तो ये आ जाएगा सर 4 इंटू क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन दोनों की गुणा हो जाती है, स्क्वायर रूट होता है 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 4 ऑफ, यहाँ 4 आ जाएगा 3 में। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। 2 की गुणा क्यों करी? क्यों करी मैंने 2 की गुणा? कोई बताएगा 2 की गुणा? क्योंकि ये एपी आया है, हमको तो पूरा बताना है, ये दोनों इससे बराबर होते हैं, है ना भैया? हाँ या ना पहले ही बताओ। सर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होता है, तो आपको 2 की गुणा करनी पड़ेगी। इसमें 2 की गुणा, अच्छा आप ये सब जानते हैं नहीं? ये प्रॉपर्टी तो आप जानते होंगे, जैसे ए है और ये बी है, तो इनकी गुणा हो जाती है, इसको हम ए बी लिख देते हैं, इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, पता है नियम होता है। बताओ भैया, जवाब दे दो भाई जल्दी से, बहुत जल्दी जवाब दे दो। हाँ भैया, हाँ या ना का जवाब दे दो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन था और ये तो मैं आता था, आता था। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन तो गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, टाइपिस्ट को इतना ज्ञान नहीं है हमारे को, समझ आया नहीं है? उसको लिखना कैसे चाहिए? उसको लिखना चाहिए 4 इंटू ऐसे करके और यहाँ पे छोटा सा 4, ये मेरा आंसर है। हाँ भाई, तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि इसमें भैया टाइपिंग एरर है। आई एम एग्रीड। डन हुआ। क्वेश्चन कितना आसान है, किसको नहीं आता है? मैंने कितनी बार बता दिया, क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है सेम। ऐसे मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, तो आपको कर लेना चाहिए था। डन करूं भाई? बताओ यार, तुम तो ना बड़े धीमे धीमे लिखते हो यार, बहुत धीमे धीमे लिखते हो तुम, सच बता रहा हूँ, बहुत धीमे धीमे। तुम्हारी लिखने की स्पीड बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा। चलें, चलें भैया, मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मामला क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया जी।
चलें भैया, सबने लिख लिया। अब ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये वाला। अब यार ये मत कहना गुरुजी ये क्या कर रहे हो, अब ये बिल्कुल मत कहना 2 सेकेंद्रीय वृत्त हैं ऐसे करके ऐसे, और समझ में आ गया नहीं। और वो ये भी कह रहा है उस रेखा द्वारा वृत्तों पर बनाएगी जीवाओं की लंबाई, ए लाइन कट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था, ऐसे करके। ये याद आ रहा नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन को पढ़ देना, मैं नहीं करा रहा ये क्वेश्चन। ए लाइन कट्स टू सर्कल और आपको बताना है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी बताया था, ये क्वेश्चन मैं अभी अभी बताया था। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन था तुम्हारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था ये मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सी, क्वेश्चन नंबर 1 सेम क्वेश्चन था, आपको ये बताना है भैया। आप ये मत समझना कि ये मैंने नहीं बताया, मैं सर छुड़वा क्यों रहे हो, सर ये कौन सा तरीका हो गया आप छुड़वा रहे हो, अरे यार हम छुड़वा नहीं रहे भाई, हम बिल्कुल नहीं छुड़वा रहे, समझ आया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छुड़वा रहे, हम होमवर्क दे रहे हैं, हम नहीं बता रहे, हम बिल्कुल नहीं बताना चाहते ये क्वेश्चन, आप ये कर लेंगे होमवर्क है, पहले क्वेश्चन को देख लेना, सेम वही क्वेश्चन है, इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन था उसको आपको देख लेना है, और मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मुझे आगे चलने दो बहुत जल्दी से, समझ आया भैया, मुझे आगे चलने दो, मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहता। भाई साहब ये क्वेश्चन देखना, दिल खुश ना हो जाए। अच्छा इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बता दूं, दिल है कि मानता नहीं, ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना है 16, ये वाली कॉर्ड 16, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 6, ये है बड़ा वाला आर और ये छोटा वाला आर, ये है तुम्हारा एक्स। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बड़े वाले सर्कल, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वहां से एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा, बड़े वाले ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आर स्क्वायर माइनस 64, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे जब बड़े वाले में, इसमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे एक्स स्क्वायर का मान, छोटे वाले में लगाना, छोटा वाला जो है उसमें एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस 4, जो छोटा वाला ट्राइंगल है एक्स स्क्वायर का मान है, ये भी और ये भी बराबर हो जाएंगे। आप कहोगे जी बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल सर बहुत ही सुंदर, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 60, उधर जाके 60, लो जी भैया लो जी करवा दिया, तुम खुश रहो, छोड़ूंगा नहीं मैं कुछ भी, समझ आया नहीं आया भैया। इससे तगड़ा यदि कोई सर्कल पढ़ाता हो तो भैया मुझे भी बता देना, जैसा मैंने सर्कल तुमको पढ़ाया है यदि इस मार्केट में कोई हो, और भैया यदि इससे तगड़ा सर्कल तुम्हें पढ़ा दे तो मुझे ज़रूर बताना यार। बोलो भैया जल्दी से बताओ। हाँ भैया, सारे के सारे बच्चे बता दो बहुत जल्दी से, चलूँ आगे, चलूँ 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 भैया, बहुत जल्दी से बता दो, जितना जल्दी हो सके आप एक बार जवाब दे दो। अब हम आते हैं यहाँ पे तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसे देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा भाई साहब,
सबसे बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे मैं कह सकता हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो बेटा, क्वेश्चन जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़नी होती, क्योंकि पूरी लैंग्वेज पढ़ने में टाइम बिगड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। बस ये देख लो क्या क्या दे रखा है। ए बी का मान 30 है, सी डी का मान 24 है, बोर्ड पर देख लेना बेटा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना गलत होता है। सी डी का मान 24 है, एल्टीट्यूड डालूंगा 24, 24 का मतलब 12, 24 है ये तो 12 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों ए बी का मान 30 है, 30 का मतलब हो गया 15, 15, तो ये हो गया 3, नहीं आया समझ में, ये हिस्सा 3 हो गया। कोई बच्चा बता सकता है कि ये क्या है, स्मॉल आर, और ये क्या है, कैपिटल आर? कौन बच्चा बताएगा स्मॉल आर कैपिटल आर? तो तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या आएगा? कौन कौन बच्चे हैं जो बता सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है तुमसे। इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये सेंटर है, थोड़ा कान खोल के सुनना भैया। ये 24 था, एल्टीट्यूड डाला 12, 12, ये 30 था, 15, 15, तो ये 3 आ गया, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। तो जब आप इसको एक्स मान लोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, यहां से तुम्हारा एक्स स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर माइनस 225। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, वहां से एक्स स्क्वायर निकालोगे, जो ये आएगा। छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय जो छोटा वाला है, ये यहाँ से आएगा सर एक्स स्क्वायर का मान, यहाँ वाले जो है ये वाला, यहाँ से आएगा सर आर स्क्वायर माइनस 144। नहीं आई बात समझ में? छोटा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला और छोटा वाला, एक्स स्क्वायर बराबर कर दिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा तुम्हारा ये उधर जाके 81। यहाँ तक समझ आ गया? ये तो पढ़ाई था अभी पिछले क्वेश्चन में, अब ये भी समझा के आया हूँ पिछले क्वेश्चन में। हमसे पूछ रहा है एम एन का मान बताओ, एम एन। अब देखना बोर्ड पे एम एन, जब मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये वाला हिस्सा क्या आएगा? ये आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो कि 81 के बराबर है। बोले तो ये कितना आ गया? 9, 9 और ये भी 9। मेरे क्वेश्चन का आंसर 18 आ गया, मेरे क्वेश्चन का आंसर 18 आ गया, 18, 18। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। समझ आया भैया? अब हम आपको एक बात सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हम बताने वाले नहीं है। समझ आया भैया? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना इस क्वेश्चन को। समझ में आया नहीं है? भारत चौरसिया, बेटा ऑफिस में जाके बात कर लो, भारत चौरसिया। क्लियर हुआ? ये बात आपको समझ में आई नहीं है? पहले बताओ, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? सबसे प्यारा क्वेश्चन, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ये क्वेश्चन मैं टाइप नंबर 1 में करा चुका हूँ, टाइप नंबर 1 में मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। हल्का सा हिंट दूंगा बस, ऐसे था कुछ ऐसे करके मैं करा चुका हूँ। सर्कल थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल था, ये डायामीटर था, ये कुछ ऐसे करके था, इस पर टेंजेंट थी, ऐसे मिलाया था 90 डिग्री, इसको मिलाया था ये 90 हो गया था। मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी शायद, मुझे कुछ कुछ याद है, ये 8 था शायद, ये 16 था, मुझे ये निकालना था, याद है मैंने कराया था टाइप नंबर 1 में। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, मैं तो यही कहूँगा टाइप नंबर 1 में हो चुका है, टाइप नंबर 1 में। ये तब मैंने सिखाया था, ये क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में हो चुका है, ज़रूर कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपको हम होमवर्क दे करके जा रहे हैं, ज़रूर करिएगा, बिना करे मत आना, है ना? ज़रूर करना बेटा ये क्वेश्चन। कल से हम टाइप नंबर 7 पढ़ेंगे, 7, 8, 9 छोटे छोटे टाइप हैं, अब ज़्यादा बचा नहीं है। समझ में आया नहीं आया? तो अब ज़्यादा नहीं बचा, ये चैप्टर बस एंड होने वाला है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। उसके बाद आप मेंसुरेशन 3D और 2D के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वाकई आसान क्वेश्चन है, आप ज़रूर करके लाना, पढ़ना, दिमाग लगाना। समझ आया नहीं आया? सही है। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके डायग्राम कुछ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, और डायग्राम ऐसे करके ऐसे, ये करके ये डायग्राम ये बनेगा 90 डिग्री, ये ओ होगा, ये तुम्हारा मुझे लग रहा है कोई पॉइंट होगा, देख लेना, ई और बी पर ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये पॉइंट है ना, बी और सी पर स्पर्श रेखाएं हैं, ये बी है और ये तुम्हारा सी है। समझ आया नहीं आया? है ना? बिंदु ए से, तो आपको इसका एरिया बताना है, ऐसे खींच लेना, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। समझ आया?
तो ये मैंने होमवर्क दे दिया, आप देख लेना, इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। समझ आया नहीं है? तो कुल मिला के हम इससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।